बुक जीने की कला, चैप्टर प्रेम की अद्भुत शक्ति, टॉपिक समर्पण में ही जीत है। एक शिक्षक दंपति हैं, पति पत्नी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। दोनों में प्रायः असहमति रहती थी। तर्क वितर्क से कभी कभी संकट खड़ा हो जाता था। कुछ काल बाद पति का तबादला हुआ और वे नए शहर में रहने लगे। थोड़े दिन वे शांतिपूर्वक रहे और एक दिन दोनों में फिर झगड़ा हुआ। पति अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रख सका, उसने पत्नी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी भी इसे सह नहीं सकी, वह उसी रात अपने माँ के साथ रहने चली गई। कुछ दिनों बाद उसने किसी से सुना कि उसके पति को टाइफाइड हुआ है। वह अपना कर्तव्य निर्धारित नहीं कर सकी। वह श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के पास गई। उन्होंने कहा, एक साइकिल की कल्पना करो, यदि इसके एक पहियों को एक दिशा में और दूसरे पहियों को विपरीत दिशा में चलाया जाए तो क्या साइकिल नहीं चलेगी? नर और नारी में स्वभाव का थोड़ा बहुत अंतर होना स्वाभाविक ही है। संसार चलाने के लिए यह अंतर आवश्यक है। यदि मनुष्य के पास स्वर्ग और उदारता है तो नारी धैर्य और सहनशीलता का प्रतिमूर्ति है। वस्तुतः भगवान का बनाया हुआ यह संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति से यथाशक्ति सर्वोत्तम ढंग से अपनी भूमिका के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है। छोटी भूमिका मिले तो भी उसे उचित ढंग से संपन्न किया जाना चाहिए। एक छोटी भूमिका के लिए पुरस्कार या सफलता का उतना ही महत्व है जितना बड़ी भूमिका के लिए बच्चों को जन्म देना और मां बनने का सम्मान प्राप्त करना नारी का विशेषाधिकार है। वह तुम्हारे पति को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, अतः अपने अधिकार का दावा करने का विचार छोड़ दो। एक दूसरे को प्रेम और स्नेह देने में ही सुख है। उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? श्री महाराज जी ने कहा, अगली ट्रेन से पति के पास चली जाओ। उनकी ऐसा सेवा करो कि मानो तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। नित्य प्रातः उन्हें प्रणाम करना, तुम कृतार्थ हो जाओगे। तदनुसार वह अपने पति के पास चली गई, उनकी सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में उनका ज्वर उतर गया। एक दिन प्रातः उठने पर पति ने देखा कि पत्नी उसे प्रणाम कर रही है। वह आत्मग्लानि से भरकर कह उठा, ईश्वर की कृपा से मेरी हालत सुधर रही है, परंतु मैं अपने आचरण के लिए अत्यंत दुखी हूँ। तुम मेरी गलती पर ध्यान न देकर मेरे पास आ गई। तुम्हें निश्चय ही किसी महात्मा का निर्देश मिला होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दोबारा भूल नहीं करूँगा। पति पत्नी के बीच मेल जोल हो गया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। दोनों अपने पुत्र के साथ श्री महाराज के पास गए और अपने जीवन में शांति और सामंजस्य की बहाली के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद।